एवरीवन, वेलकम बैक टू द DBMS रिवीजन सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, इंडेक्सिंग इन DBMS। ये टॉपिक ना सिर्फ आपके SPPU MCA एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, बल्कि प्रैक्टिकल्स और रियल लाइफ डेटाबेस मैनेजमेंट में भी लिटरली हर जगह यूज होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स जंप राइट इनटू टुडेज एक्सप्लेनर। Here is a quick look at our agenda. आज हम लोग कवर करेंगे the basic concept of indexing, इसकी एक्चुअली ज़रूरत क्यों है, the exact SQL syntax, some really cool real-world examples, इसके advantages or disadvantages, और finally a quick exam revision summary. Okay, let's dive straight into section 1. What exactly is indexing? Let's look at the core concept. Imagine आपके पास एक massive database है with say millions of records. बिना इंडेक्स के डेटा ढूंढना is what we call a full table scan, जो कि incredibly slow और inefficient है. Now what's really interesting is this real life comparison. सोचिए आपको एक 1000 पेजेस की थिक इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक में एक स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढना है. अगर बुक में इंडेक्स ना हो, आपको लिटरली पेज बाय पेज स्कैन करना पड़ेगा, राइट? कितना पेनफुल और टाइम कंज्यूमिंग है ये. लेकिन अगर पीछे एक प्रॉपर इंडेक्स हो तो आप बस पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्टली उस पेज पर जंप कर जाते हैं. वेल, डेटाबेस इंडेक्सिंग भी एग्जैक्टली यही काम करता है हमारे डेटा के लिए. So here is the formal definition. ध्यान से सुनिए क्योंकि ये एग्जैक्टली वही लाइन है जो आपको अपने SPPU MCA एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवाएगी. Indexing is a data structure technique used to efficiently and rapidly retrieve records from a database file based on specific attributes. Simply put, ये एक ऐसी स्मार्ट टेक्निक है जो डेटा ढूंढने की स्पीड को सुपर फास्ट कर देती है by creating a quick lookup reference. Moving right along to section 2. Why use indexing? It is all about the need for speed. सी, जब मिलियंस ऑफ यूजर्स आपकी ऐप यूज कर रहे हों तो हर एक सेकंड मैटर करता है. एक स्लो डेटाबेस आपकी पूरी ऐप को क्रैश कर सकता है. इसको परमानेंटली याद रखने का एक सिंपल तरीका बताता हूं. थिंक ऑफ इंडेक्सिंग लाइक गूगल सर्च फॉर योर डेटाबेस. जैसे जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल पूरे इंटरनेट को हर बार शुरू से रीड नहीं करता, राइट? उसने ऑलरेडी सारी वेबसाइट्स को इंडेक्स करके रखा हुआ है. सेम वे एक इंडेक्स आपके डेटाबेस इंजन को इंस्टेंटली डेटा फाइंड करने देता है, वो भी बिना पूरी टेबल को स्कैन किए. All right, section 3, syntax and steps. How do we actually implement this? Let's look at the practical side for your exams. SQL में इंडेक्स बनाने का सिंटैक्स लिटरली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यू जस्ट राइट क्रिएट इंडेक्स, उसके बाद आप अपने इंडेक्स का नाम देते हैं, लेट्स से IDX_student_name. फिर आप लिखते हैं ऑन कीवर्ड, उसके बाद उस टेबल का नाम जहां आप इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं, और फाइनली ब्रैकेट्स के अंदर उस कॉलम का नाम जिसके बेसिस पर आपको फास्ट सर्च करनी है. That's it. बहुत सिंपल और स्कोरिंग पॉइंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए. Now behind the scenes क्या होता है? Let's break down the steps. Step 1. यूजर एक क्वेरी रन करके डेटा रिक्वेस्ट करता है. Step 2. डेटाबेस इंजन तुरंत चेक करता है कि क्या इस स्पेसिफिक कॉलम पर कोई इंडेक्स एग्जिस्ट करता है. Step 3. अगर हाँ, तो डेटाबेस क्विकली उस इंडेक्स ट्री में सर्च करता है, वो पूरी मेन टेबल में नहीं घूमता. और फाइनली स्टेप 4, इंजन उस इंडेक्स पॉइंटर को यूज करके एग्जैक्टली उसी रो को रिट्रीव कर लेता है. इट्स लिटरली लाइक फाइंडिंग द एग्जैक्ट लॉकर विद अ यूनिक की. Section 4 brings us to real-world database examples. कहाँ यूज होता है ये practically? बिलीव मी, ये थियोरी प्रैक्टिकली हर जगह चल रही है. जब आप व्हाट्सएप पर कोई कॉन्टैक्ट सर्च करते हैं या ATM से अपना बैलेंस चेक करते हैं, ट्रांजैक्शंस इंस्टेंटली होते हैं थैंक्स टू इंडेक्सिंग इन दैट मैसिव बैंकिंग सिस्टम. चाहे वो आपका कॉलेज डेटाबेस हो जहां आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड क्विकली मिल जाता है, या फिर इंस्टाग्राम और शॉपिंग ऐप्स जहां फीड्स इंस्टेंटली लोड होती हैं. अगर इंडेक्सिंग ना हो तो ये सारे ऐप्स एकदम स्लो हो जाएंगे और वो लोडिंग स्पिनर बस घूमता ही रहेगा. Let's look at section 5. Advantages and disadvantages. The technical trade-offs. बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हर टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत क्रूशल हैं. एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्सट्रीमली फास्ट डेटा रिट्रीवल, स्पेशली आपकी सिलेक्ट क्वेरीज के लिए. ये आपके डिस्क आईओ ऑपरेशंस को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है क्योंकि सिस्टम को हर बार हार्ड ड्राइव से सारा डेटा रीड नहीं करना पड़ता. अल्टीमेटली ये आपके पूरे डेटाबेस सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्पीड को मैसिवली बूस्ट करता है. लेकिन वेट, अगर ये इतना ही अच्छा है तो हम हर एक कॉलम पर इंडेक्स क्यों नहीं लगा देते?
वेल, यहाँ आते हैं द डिसएडवांटेजेस। पहली बात, इंडेक्सेस एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस लेते हैं आपकी डिस्क पर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरीज को एक्चुअली स्लो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक नया स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड करते हैं या अपना बैंक बैलेंस अपडेट करते हैं, डेटाबेस को सिर्फ मेन टेबल ही नहीं बल्कि उस एक्स्ट्रा इंडेक्स टेबल को भी अपडेट करना पड़ता है। इस कांस्टेंट बैकग्राउंड मेंटेनेंस की वजह से हम हमेशा सोच समझ पर सिर्फ जरूरी कॉलम्स पर ही इंडेक्स लगाते हैं। Now, here is an important exam point of view tip. How should you structure your answer for maximum marks? मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी insider tip है। अगर एग्जाम में explain indexing का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्लियर फॉर्मल डेफिनेशन लिखिए, फिर वो थिक टेक्स्ट बुक वाला रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद SQL सिंटैक्स को प्रॉपर हाईलाइट कीजिए और फाइनली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को क्लियरली पॉइंट्स में लिस्ट कीजिए। इस परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ आपको 100% फुल स्कोर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। Okay, we have reached section 6. Final exam revision summary. Let's do a quick recap. रैपिडली समराइज करते हैं आज के कोर टेकअवेज। फर्स्ट, हमेशा याद रखिए इंडेक्सिंग इक्वल स्पीड। सेकंड, कॉन्सेप्ट को परमानेंटली याद रखने के लिए बुक इंडेक्स और गूगल सर्च वाली प्रैक्टिकल एनालॉजीज माइंड में रखिए। थर्ड, SQL syntax is simply create index name on table name। और फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इंडेक्सिंग सर्चिंग के लिए ग्रेट है बट उन कॉलम्स के लिए बैड है जहां बार बार फ्रीक्वेंट अपडेट्स होते हैं। दैट्स इट। यूनिट 2 का ये मेजर टॉपिक अब पूरी तरह आपकी मुट्ठी में है। So the next time you open an app and it loads instantly, ask yourself, what kind of index is running behind the scenes to make that magic happen? Think about it. Anyway, अगर ये एक्सप्लेनर आपको सच में हेल्पफुल लगा हो और आपके DBMS के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी फास्ट रिवीजन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।